साध संगत जी प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर, जहां रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूं। आज फिर से हाजिर हूं मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर। साध संगत जी, प्रेम में अद्भुत शक्ति होती है। अगर हमें कुछ भी जीतना है तो वो प्रेम से ही जीता जा सकता है, जंग से नहीं। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक दिन की बात है कि सुबह का समय था। अमर ने अपने छोटे भाई विकास को कहा कि विकास, तुम अपनी पत्नी सुनीता को समझा दो कि वो अपनी हद में रहे और अपनी खराब आदतों को मायके में छोड़ कर आए। सुबह 7 बजे उठना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। अमर ने ये बात अपने छोटे भाई विकास से बोली और अमर ऑफिस के लिए निकल गया। विकास अपनी पत्नी को जाकर कहने लगा कि सुनीता उठो, सुबह के 9 बज गए हैं। अंश और अर्पिता भी स्कूल चले गए हैं और अमर भैया भी अपने ऑफिस चले गए और तुम अभी तक सोई हो। आज तुम्हारी वजह से भैया मुझे काफ़ी कुछ सुना गए। अब विकास बोले जा रहा था। विकास क्या करता, क्योंकि उसने खुद की पसंद से ही शादी की थी और सुनीता विकास के बॉस की बेटी थी। साथ संगत जी, सुनीता एक अमीर पिता की मगरूर बेटी है। वॉशिंग पाउडर बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं सुनीता के पिता शर्मा जी, और इन्हीं की कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है विकास। विकास ने अपनी खुद की पसंद से ही सुनीता से शादी की थी। जब विकास ने सुनीता को झकझोर कर उठाया तो इस तरह से उठाने पर सुनीता की नींद खुल गई और सुनीता चिढ़कर कहने लगी कि मुझे 12 बजे तक सोने की आदत है। सुनीता का ये जवाब सुनकर विकास बहुत निराश हो गया कि तभी विकास की भाभी ने इशारा किया कि छोड़ दीजिए, सुनीता को 12 बजे मैं उठा दूंगी। विकास ने अपनी भाभी से कहा कि ठीक है भाभी, मैं अपने ऑफिस के लिए निकलता हूँ। सुनीता ने उठते ही पूछा कि भाभी, क्या विकास ऑफिस चला गया? सुनीता की जेठानी ने सुनीता को चाय देकर कहा कि तुम चाय पीकर नहा लो, हम दोनों साथ में ही खाना खाएंगे। सुनीता ने अपनी जेठानी से कहा कि अरे भाभी, आप खाना खा लीजिए, मैं तो अभी उठी हूँ। लेकिन सुनीता की जेठानी ने सुनीता से कहा कि कोई बात नहीं, मैं दोपहर का खाना बना लेती हूँ, बच्चे भी स्कूल से आते होंगे, उसके बाद हम दोनों एक साथ ही खाना खाएंगे। साथ संगत जी, 1 महीने तक सुनीता के जल्दी उठने का इंतज़ार करती है उसकी जेठानी, क्योंकि वो जानती थी कि सुनीता दिल की नेक है। अगर उसे सही मार्गदर्शन मिले तो वो संभल जाएगी, क्योंकि सब काम प्रेम से होता है, कलह और आपसी फूट से नहीं। और वही हुआ। 1 महीने की अथक प्रतीक्षा का सार्थक परिणाम आ गया। धीरे धीरे सुनीता को आत्मग्लानि होने लगी कि रोज मेरी जेठानी मेरे उठने का इंतज़ार करती है और सुबह से ही भाभी मेरे लिए भूखी बैठी रहती हैं। अब सुनीता को एहसास होने लगा कि उसकी आदतें गलत हैं और उसकी जेठानी उसकी गलत आदतों को दरकिनार करके उसे भरपूर प्यार दे रही है। धीरे धीरे सुनीता की दिनचर्या बदल जाती है। अब 1 महीने के बाद सुनीता सुबह जल्दी उठती है, वॉक पर जाती है अपने पति के साथ और रसोई में अपनी भाभी की सहायता भी करती है। और सुनीता ये सोचकर बहुत खुश भी थी कि इतना प्यार और अपनापन उसकी सास भी नहीं लुटाती जितना उसकी जेठानी ने उस पर लुटाया है। अब सुनीता की जेठानी के व्यवहार ने विपरीत दिशा में बहती गंगा के रुख को सीधा बहा दिया। अब धीरे धीरे सुनीता का शरीर भी ठीक होने लगा, क्योंकि पहले सुनीता मोटापे का शिकार थी। अब सुनीता के पिता शर्मा साहब भी बिल्कुल हैरान हो गए ये देखकर कि उनकी बेटी तो अब अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दे रही है। एक दिन की बात है कि सुनीता अपने पिता शर्मा जी से कहती है कि पापा,
ये सब बड़े भैया की नसीहत का फल है और भाभी के स्नेहपूर्ण व्यवहार का नतीजा। जब जागो तभी सवेरा, है ना पापा? प्रफुल्लित होकर सुनीता अपने पिता से कहने लगी। साथ संगत जी, अगर जिंदगी में किसी को जीतना हो तो केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है, जंग से नहीं, क्योंकि प्रेम में अद्भुत सामर्थ्य है। और जो प्रेम स्वयं भगवान को भी झुका सकता है, वो इंसान को क्यों नहीं झुका सकता? निसंदेह प्रेम किसी भी इंसान को झुका सकता है। और अगर इस परमात्मा को झुकाने का सामर्थ्य किसी में है तो वो मात्र और मात्र प्रेम में ही है। चाहे केवट के आगे हो, चाहे शबरी के आगे हो, चाहे हनुमान जी के आगे हो, चाहे सुग्रीव के आगे हो, चाहे विभीषण के आगे हो। प्रेम के वशीभूत होकर कितनी ही बार हमने इस प्रभु को झुकते हुए देखा है। प्रभु प्रेम में झुके हैं। इस बात का सीधा सा मतलब ये हुआ कि प्रेम में झुकाने का सामर्थ्य है। अगर आप किसी से भी प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हो तो निसंदेह आप उस इंसान के ऊपर अपना आधिपत्य भी जमा लेते हो। अगर किसी को जीतना चाहते हो तो प्रेम से जीतो। एक बात और साथ संगत जी, बल का प्रयोग करके तो केवल किसी किसी को ही जीता जा सकता है, लेकिन प्रेम के द्वारा सभी को जीता जा सकता है। क्योंकि प्रेम तो वो शहद है जो संबंधों को मधुर बनाता है और मधुर संबंध पारिवारिक खुशहाली को जन्म देते हैं और पारिवारिक खुशहाली ही एक सफल जीवन की नींव है। साथ संगत जी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि लोहे से ही लोहे को काटा जा सकता है और पत्थर से ही पत्थर को तोड़ा जा सकता है, मगर किसी का दिल अगर कठोर हो, किसी का व्यवहार अगर गलत हो, उसको पिघलाने के लिए कभी भी कठोर वाणी कारगर नहीं हो सकती। क्योंकि उस इंसान का दिल केवल और केवल प्रेम से और नरम वाणी से ही पिघल सकता है। ये बात भी सच है कि क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जाता, क्रोध को केवल बोध से ही जीता जा सकता है। और अग्नि अग्नि से नहीं बुझती, अग्नि जल से बुझती है। और एक समझदार व्यक्ति बड़ी से बड़ी बिगड़ती हुई स्थितियों को भी प्रेम से संभाल लेते हैं। इसीलिए हर एक स्थिति में संयम रखना चाहिए, क्योंकि प्रेम और संयम ही आपको लड़ाई झगड़ों से भी बचा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी साखी आपको पसंद आई होगी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।